हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 6 का हमारा फर्दर पार्ट। जो कि लास्ट वीडियो में हमने चैलेंजेस के बारे में सुना था या कौन से 4 चैलेंजेस हैं, तो उसमें से 2 चैलेंजेस हमने हमारे लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आगे के 2 चैलेंजेस हम हमारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड चैलेंज क्या था। द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। तीसरा चैलेंज उन पार्टीज के सामने होता है कि उन्हें मनी का रोल ग्रो करना है और दूसरा मसल पावर जो है पार्टीज की वो इंक्रीज करनी है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस के समय में। क्योंकि अगर इलेक्शंस के समय में ये चीजें बढ़ेंगी या ग्रोइंग होगा इन चीजों का रोल, तो डेफिनेटली वो इलेक्शंस को जीत सकते हैं। सिंस पार्टीज आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, पार्टीज उस समय में सिर्फ जीतने पे, इलेक्शन जीतने के ऊपर ध्यान देती हैं। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन, वो शॉर्टकट्स का यूज करती हैं ताकि इलेक्शंस को जीत सके। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, वो उन लोगों को या उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है इलेक्शंस में खड़े रहने के लिए जिनके पास पैसा होता है, जो बहुत सारा पैसा खड़ा कर सकते हैं। Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decision to the party. जो rich people होते हैं, अमीर लोग होते हैं, और कंपनीज होती हैं जो फंड दे सकती हैं, जो पैसा दे सकती है पार्टीज को, टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज, वो पॉलिसीज के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या जिस तरह की पॉलिसी वो चाहती हैं उस तरह की हो सकती है और डिसीजन ले सकती है पार्टी का। इन सम केसेस, कुछ केसेस में पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन, कुछ केसेस में तो पार्टीज क्रिमिनल्स को तक सपोर्ट करती हैं, क्रिमिनल्स को अपने कैंडिडेट बनाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इलेक्शंस जीत सकते हैं। Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic policies. और जो डेमोक्रेट्स होते हैं हर ऑल ओवर द अगर वर्ल्ड में आप देखोगे तो वो सिर्फ एक ही चीज की चिंता रहती है कि किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं वो रिच पीपल्स को और बिग कंपनीज को डेमोक्रेटिक पॉलिसीज में। फोर्थ चैलेंज जो है इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। अब फोर्थ चैलेंज ये होता है कि पार्टीज जो है बहुत ही ऑफन या बहुत ही कम ऐसा होता है, डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस वोटर्स को दे सके, इस तरह से नहीं होता। ये भी एक चैलेंज है। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, अगर आपको ऑफर करनी है मीनिंगफुल चॉइस, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। पार्टीज किस तरह से होनी चाहिए? सिग्निफिकेंटली डिफरेंट या टोटली डिफरेंट होनी चाहिए। In recent years, there has been a decline in ideological difference among parties in most part of the world. कुछ समय पहले में ये रिसेंट ईयर में देखा गया है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है पार्टीज के बीच में ये कम हो गया है। मतलब सारी की सारी पार्टीज जो है मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की, वो किस तरह से दिखती है, उनका डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम दिखता है, वो सब एक तरह ही दिखने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। जो डिफरेंस है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का ब्रिटेन में वो बहुत ही कम है। They agree on more fundamental aspects but differ only in detail on how policies are to be formed and implemented. वो एग्री तो करते हैं या मानते तो हैं ज्यादा फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को, बट डिफर करते हैं ओनली डिटेल के ऊपर ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड, किस तरह से पॉलिसीज को फ्रेम करना चाहिए और किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारी कंट्री में भी द डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। हमारी कंट्री में भी डिफरेंसेस जो हैं सारी मेजर पार्टीज के बीच में इकोनॉमिक पॉलिसीज से वो भी रिड्यूस हो गए हैं। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। और जो लोग हैं जिनके पास रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. और कभी कभी क्या होता है कि अगर ये सभी की सभी पार्टियां एक जैसी दिख रही हैं, कुछ पार्टी है जो अपने आप को थोड़ा अलग इनसे करना चाहती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो पीपल्स क्या करते हैं, ऐसे डिफरेंट लीडर्स को वोट ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि जो ऑलरेडी लीडर है उसके बराबरी के जो लीडर्स हैं उनके बीच में ही ये इलेक्शंस जो है वो चलते हैं या उनके बीच में ही ये लीडर की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होती होगी। इसलिए जो कोई लीडर या जो कोई पार्टी अपने आप को थोड़ा डिफरेंट बताना चाहती है ऑल मतलब एग्जिस्ट पार्टीज से, तो वो पार्टीज को तो बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता कि वो इलेक्शंस को जीत सके। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म? पार्टीज रिफॉर्म कैसे होती हैं, फिर से उन्हें फॉर्म कैसे किया जाता है? इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस
इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ता है। तो क्वेश्चन इज, और सवाल ये है, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? क्या वो सच में चाहती हैं या वो उत्साहित होती हैं अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए? इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? अगर उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है या वो सच में अपने आप को बहुत ही विलिंग है कि वो अपने आप को रिफॉर्म करें, तो अब तक उन्होंने रिफॉर्मिंग क्यों नहीं किया, या अब तक उन्होंने रिफॉर्मेशन की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर लोगों का कहना हुआ या इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया, तो पहले ही अगर वो कर लेते तो ये चीजें आती ही नहीं, या चैलेंजेस उन्हें फेस नहीं करना पड़ते। इफ दे आर नॉट विलिंग, इट इज पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म। और अगर वो विलिंग नहीं है या वो करना नहीं चाहती, तो इसका मतलब यह है कि ये पॉसिबल है कि हम उन्हें फोर्सफुली रिफॉर्म करवा सकते हैं। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। सारे ही सिटीजन्स जो है पूरी दुनिया में इस तरह के क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, और इसका आंसर इतना आसान भी नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन जो है वो लीडर्स बनाते हैं या लीडर्स लेते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। पीपल कैन रिप्लेस देम, पीपल्स उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। पर दूसरे किसी पार्टी के लीडर्स के साथ ही उन्हें मतलब चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज? अगर पूरे की पूरी पार्टी ही जो है, बहुत सारी पार्टियां ही अपने आप को रिफॉर्म ना करना चाहें, तो किस तरह से हम उन्हें फोर्स करेंगे कि वो अपने आप को चेंज करें? Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leader. अब हम देखेंगे कुछ recent efforts और suggestions को हमारी कंट्री के, जो रिफॉर्म करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके लीडर्स को। The constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड करता है प्रिवेंट करने के लिए या खत्म करने के लिए MLA और MPs को फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become minister or for cash rewards. और ये जो चीजें होती हैं, ये क्यों होती है? प्रिवेंट कर रहे हैं इलेक्टेड MLAs और MPs को, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इंडल्ज करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर। डिफेक्शन मतलब चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम वन पार्टी, फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। मतलब जिस पार्टी में जो पर्सन इलेक्ट हुआ है उसे निकालना है, उसे रिप्लेस करना है या प्रिवेंट करना है, एंड देन दूसरे पार्टी मेंबर्स को उसमें डाला जाता है। तो यहाँ पर लोग जो है ये करने के लिए बहुत ही डिफेक्शन करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर, ताकि वो मिनिस्टर बन सकें और उन्हें कैश रिवॉर्ड मिल सके। नाउ द लॉ सेज इफ एनी MLA और MP, लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी MLA या MP जो है चेंज करता है पार्टीज को, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर किसी को चेंज किया तो उनकी जो जगह है लेजिस्लेचर में, वो जगह वो खो देते हैं। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प बीइंग डिफेक्शन डाउन, और ये न्यू लॉ की वजह से, ये न्यू लॉ ने हेल्प किया है कि ये डिफेक्शन को कम कर दे या डाउन कर दे। At the same time, this has made any dissent even more difficult. और इस समय में कोई भी तरह का कोई भी डिसेंट जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। MPs और MLAs have to accept whatever the party leaders decide. और MP और MLAs को वो डिसाइड एक्सेप्ट करना पड़ता है जो भी चीज पार्टी लीडर ने डिसाइड की है। The Supreme Court pass an order to reduce the influence of money. सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पास करते हैं ताकि रिड्यूस या कम कर सकें मनी का इन्फ्लुएंस को और क्रिमिनल्स को। Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. और अब ये चीज मैंडेटरी या कंपलसरी कर दी है, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शंस को, उसे एफिडेविट फाइल करना होगा जिसके अंदर उसकी पूरी प्रॉपर्टीज का लेखा जोखा होगा, पूरी प्रॉपर्टीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस अगर पेंडिंग है तो उसके बारे में भी सारी चीज लिखी होगी। ऐसी एफिडेविट को जमा करवाना पड़ता है और ये मैंडेटरी कर दिया है। The new system has made a lot of information available to the public. और ये नई सिस्टम जो है इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हुई है पब्लिक को। बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज ट्रू। लेकिन उसके लिए
मतलब ये जो कैंडिडेट्स को बोला है कि ये मैंडेटरी है और कैंडिडेट ने एफिडेविट जमा भी कर दिया, तो इसे चेक करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने भेजी है वो ट्रू ही मानना पड़ती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसे चेक करने के लिए। एज येट वी डू नॉट नो इफ it has led to decline to the influence of rich and criminals। और अभी तक हम नहीं जानते कि ये जो डिक्लाइन हुआ है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड द क्रिमिनल्स, इसके कारण कोई भी तरह का कमी आई है क्या जो रिच या क्रिमिनल्स है उन्हें फाइंड आउट करने में या उन्हें इन्फ्लुएंस करने में। देख सकते हैं आप एफिडेविट का मतलब दिया है अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर। एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो ऑफिसर को सबमिट किया जाता है वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सही सही आपने उसमें लिखा है, ऐसा करके आप उस पर सेल्फ अटेस्टेड या खुद अपनी साइन करते हैं और ऑफिसर को देते हैं, जिसे एफिडेविट कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर पॉइंट्स को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को वीडियो को भी लाइक करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।